चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया होगा। और पार्ट 2 वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम क्या देखेंगे इसमें, विभाजन के कारण, भारत के विभाजन के कारण। कौन कौन से कारण थे भारत के विभाजन के? अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करने की नीति। क्या कारण था? पहला, विभाजन का कारण। देखिए, भारत का विभाजन हुआ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ वीडियो पार्ट 1 में। भारत और पाकिस्तान बना, विभाजन के पश्चात कैसे दंगे हुए, कैसे लोगों को, शरणार्थियों को सेटल करने की समस्या सामने आई देश के। इसके पश्चात वीडियो पार्ट 2 में आप देखिए विभाजन के कारण क्या थे, क्यों भारत और पाकिस्तान बटा, भारत और पाकिस्तान दो देश बनने का कारण क्या था। तो पहला कारण, अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। दूसरा, हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना, लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, जिन्ना की हठधर्मिता, सत्ता के प्रति आकर्षण, सांप्रदायिक दंगे, सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण। तो सबसे पहला पॉइंट है अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करने की नीति। देखिए, अंग्रेज शुरू से ही, हमारा विविधता का देश है, तमाम धर्म जाति के लोग हमारे भारत में रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग भी थे जो साथ में मिलकर अंग्रेजों को देश से निकालने का कार्य कर रहे थे। आंदोलन में दोनों ही धर्म के लोग शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि दो मुख्य धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि इनमें फूट डालो, इन लोगों में आपस में फूट डालो, ताकि ये हमें देश से निकाल न सके, स्वतंत्रता के आंदोलन में एक होकर लड़ाई न लड़ सके। तो उन्होंने सबसे पहली जो नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति। उन्होंने सांप्रदायिक सहारा लिया, सांप्रदायिक सहारा लेकर एक तरफ मुस्लिमों को काफ़ी बढ़ावा दिया और हिंदुओं के खिलाफ धीरे धीरे मुस्लिम मनोबल बढ़ता गया, मुस्लिम धर्म के लोगों का। और अपने जो एक साथ लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें दरार पड़ गई। आप जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन था, जो बंगाल प्रांत का विभाजन अंग्रेजों ने किया था, उसका भी एक मुख्य कारण यही था कि कैसे उन हिंदू और मुस्लिम लोगों को आधा बांट दिया जाए और उसमें फूट डाल दी जाए। दूसरा, हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना। आप जानते हैं हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। आज भी इतने समय के पश्चात भी वे दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। देखिए, सल्तनत और मुगल पीरियड में तमाम ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, पक्षपातपूर्ण नियम कानून बनाए, पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था स्थापित की। तो ऐसे में हिंदू कहीं न कहीं मुस्लिमों से ईर्ष्या के भाव कहीं न कहीं वो रखते थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किए थे जो मुस्लिमों को पसंद नहीं आता था। और ऐसे में जब सामाजिक रूप से इनको बहिष्कृत कर दिया गया था, एक तरह से मन से, दिल से उनको दूर रखा गया था, तो इनको कहीं न कहीं ईसाइयों का व्यवहार ज़्यादा अच्छा लगा और ये उनके निकट होते गए। तो हिंदू मुसलमान में परस्पर अविश्वास की भावना दूसरा कारण था। तीसरा, लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। देखिए, लीग के प्रति जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भी कहीं न कहीं विभाजन का कारण बनी। 1916 में लखनऊ पैक्ट में जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पे लीग की बातों को काफ़ी हद तक, कुछ हद तक स्वीकार किया गया। आप इसमें देखिए कि लीग के बातों को कुछ हद तक माना गया, जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो है स्वीकार किया गया और बॉम्बे और सिंध को अलग अलग किया गया। और इसके जो CR फार्मूला था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पाकिस्तान के मांग की बात थी उसको भी स्वीकार किया गया। तो इनका जो हौसला था वो धीरे धीरे बढ़ता गया कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से। जिन्ना की हठधर्मिता, जिन्ना सत्ता के लोभी और शुरू से ही उनका रुझान अंग्रेजों के प्रति जाने लगा। अंग्रेज उन्हें तरह तरह की लालच देने लगे और इस तरह वो एक तरह का तमाम संवैधानिक योजनाएं बताई गई, तरीके बताए गए, तमाम चीज़ें इनको भारत में सब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ जो है ऐसा किया गया। तमाम संवैधानिक योजनाएं जिन्ना को बताई गई, भारत पाकिस्तान ना बटे, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो जिन्ना की हठधर्मिता थी कि नहीं हम तो पाकिस्तान बनाकर ही रहेंगे, इससे लोग हार गए और पाकिस्तान बन गया। सत्ता के प्रति आकर्षण क्या था? मुस्लिम और हिंदू जो कांग्रेस के दोनों ही तरफ के जो नेता थे उनका सत्ता के प्रति काफ़ी आकर्षण था। बहुत लंबे लड़ाई के बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद अब वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बहुत लंबा नहीं पड़ना चाहते थे और जल्दी ही वो सत्ता को हासिल करना चाहते थे। कहीं न कहीं उनका सत्ता के प्रति आकर्षण भी जल्दी ही भारत का विभाजन करवा दिया। सांप्रदायिक दंगे,
देखिए सीधी कार्रवाई जो है, सीधी कार्रवाई की जो नीति थी जिन्ना की, उससे नोआखली में और त्रिपुरा में मुसलमानों को दंगे करने के लिए कहा गया और वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे दंगा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। और इस तरह की कार्रवाई जो है भारत पाकिस्तान बनने के लिए पूरी तरह से एक जन्मभूमि तैयार कर दिया। सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण, सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण, अंग्रेजों को सभी ने मिलकर देश से स्वतंत्र कराया था। अब कहीं न कहीं अंग्रेजों के मन में कटुता तो थी ही, वो चाहते थे कि जाते जाते उन्होंने भारत पाकिस्तान बनाने का पूरा सोच रखा था और उन्होंने भारत पाकिस्तान को बना दिया। उन्हें लगता था कि भारत पाकिस्तान बन जाएगा तो भारत एक कमज़ोर और निर्बल राष्ट्र हो जाएगा, हमेशा उनका पाकिस्तान और भारत से आपस में देश बना रहेगा, आपस में एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। और शायद किसी न किसी हद तक ये सच भी निकल रहा है। आज भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे के विकास में अवरोध बने हुए हैं। तो ये इनका जो है अंग्रेजों का जो एक लक्ष्य था वो कहीं न कहीं हद तक सही साबित हो रहा है। तो इसमें एक बार फिर हम दोहराते हैं, विभाजन के कारण अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। देखिए सबसे पहला कारण फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज यहाँ की सिचुएशन को समझ चुके थे, यहाँ के विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते थे, वो देख चुके थे कि यदि आपस में इनमें फूट डालेंगे तो हम अधिक दिनों तक भारत पे राज्य कर सकेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने वो हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने की नीति अपनाई। दूसरा, हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास, आपस में अविश्वास की भावना आज भी थी, क्योंकि सल्तनत और मुगल पीरियड के राजाओं ने हिंदुओं के साथ तमाम पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था, ऐसे नियम कानून बनाए थे जिसमें मुस्लिम हिंदुओं के साथ काफ़ी अन्याय हुआ था। इस बात को भुला नहीं पाए थे वो, और मुसलमानों को एक तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए थे। अब मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको हिंदुओं से अच्छे ईसाई लगने लगे और वो ईसाइयों के निकट जाने लगे। लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति, कांग्रेस कई जगहों पे ऐसी गलतियां किया था जिससे लीग के जिन्ना की हठधर्मिता बढ़ती गई, जिन्ना का हौसला बढ़ता गया, जिन्ना की हठधर्मिता, सारी योजनाएं फेल हो गई, संवैधानिक रूप से भी सब तरह से सब कुछ फेल हो गया। जिन्ना को बहुत मनाने की कोशिश की गई, फिर भी जिन्ना अपने हठधर्मिता को नहीं छोड़े और त्रिराष्ट्रीय सिद्धांत को जो है वो मानने के लिए आतुर रहे। सत्ता के प्रति आकर्षण, कांग्रेस और जिन्ना दोनों के लोग जो है, कांग्रेस के कुछ नेता और जिन्ना दोनों, सत्ता के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया था। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद स्वतंत्रता मिल गई थी। अब वो किसी लड़ाई में पड़े बिना जल्दी से सत्ता को हासिल करना चाहते थे, इसलिए शीघ्र ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। सांप्रदायिक दंगे करवाए गए त्रिपुरा और नोआखली में, कलकत्ता भी में काफ़ी कत्लेआम हुआ, एक तरह से रक्त से डुबो दिया गया कलकत्ता को, इतना भयंकर कत्लेआम हुआ कलकत्ता में। सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण कहीं न कहीं अंग्रेजों के मन में कटुता थी, वो देश छोड़ के जा रहे थे, उनको देश से भगा दिया गया, स्वतंत्रता हासिल कर ली गई। तो वो जाते जाते भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटना चाहते थे ताकि वो निर्भर हो और आगे एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। कुछ हद तक ये चीज़ें सही निकल रही हैं। आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और एक आपसी जो उनका आर्थिक विकास है उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बनने से, तो हमने आपको बताया कि भारत विभाजन के क्या कारण थे, ये मुख्य आपके पॉइंट्स हैं। इसको आप देखिएगा इस वीडियो को, और इसके आगे मैं फिर नई वीडियो में आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।